Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in previous lecture we have discussed about ethanoic acid, and that was lecture number 17 of this chapter. And today we will discuss about soaps and detergents, and it will be the lecture number 18 of this chapter. इस लेक्चर में हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोप्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोप्स की जो क्लीनिंग एक्शन है, कैसे ये सोप मॉलिक्यूल्स कैसे डर्ट को रिमूव करते हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिटर्जेंट्स की भी बात करेंगे कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो पहले हम देखते हैं कि सोप्स क्या होते हैं, सोप की डेफिनेशन क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले सोप्स, ए सोप may be defined as the sodium or potassium salt of a long chain carboxylic acid which has cleansing properties. सोप्स क्या होते हैं? सोप सोडियम या पोटेशियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का बना होता है, यानी इसमें एक सोडियम या पोटेशियम साल्ट और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो सोप की डेफिनेशन मैं रिपीट करना चाहता हूँ। ए सोप में बी डिफाइंड एज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज, यानी इसके बगैर भी कुछ सब्सटेंस है जो डर्ट को रिमूव करते हैं, उनकी भी क्लींसिंग प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो सोप है इसकी जो क्लींसिंग प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी है। तो सोप इज ए क्लींसिंग एजेंट। सोप क्या है? क्लींसिंग एजेंट है। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं सोप इज ए क्लींसिंग एजेंट, क्लींसिंग सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देंगे कि सोप्स के, एक है सोडियम सिट्रेट, दूसरी एग्जांपल है सोडियम पामिटेट, सोडियम सिट्रेट और दूसरी है सोडियम पामिटेट। इसके बगैर भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैं कुछ बातें, यानी जो सोडियम सिट्रेट है इसकी फार्मूला में भी आपको बताना चाहता हूँ, और जो सोडियम पाल्मिटेट है वो भी मैं आपको इसकी फार्मूला भी बताना चाहता हूँ। आप नोट कीजिएगा इसकी फार्मूला क्या है। सोडियम सिट्रेट ये एग्जाम्पल है सोप की, इसकी फार्मूला क्या है ये आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक पे। सोडियम सिट्रेट की फार्मूला C17H35COONA। I repeat, C17H35COONA। और जो सोडियम पाल्मिटेट है, सोडियम पाल्मिटेट की फार्मूला है C15H31COONA। C15H31COONA. Solution of soap is basic in nature. It turns red litmus paper to blue. ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जो सोप सोल्यूशन जो होता है, यानी जो सोप होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, और जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है। तो यहाँ पे याद रखना है सोप इज बेसिक इन नेचर एंड इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन क्या होता है, ये एक इंडिकेटर एज यूज होता है कि इससे हमें पता चलता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड, बेस और या न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर एसिड होता है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट
रेड में कन्वर्ट करता है। और अगर बेस हो तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि गिवन सब्सटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे जो सोप है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है। तो इसका मतलब है कि जो सोप है ये बेसिक इन नेचर है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप, यानी सोप हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सोप हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सोप इज मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स। ये जो सोप होते हैं ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स। एनिमल फैट फॉर एग्जाम्पल जिसको हम एनिमल फैट जो होता है चर्ब जिस आसान उसी को हम एनिमल फैट कहते हैं। और वेजिटेबल ऑयल्स या वेजिटेबल ऑयल्स फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसके बगैर भी कुछ ऑयल्स हैं उन्हीं को हम वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वेजिटेबल ऑयल लेना है या एनिमल फैट लेना है। फैट्स एंड ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ये क्या होते हैं, एस्टर्स, यानी इनमें एस्टर ग्रुप होता है। तो और वो ऑफ हायर फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। हमें क्या करना है, यानी हम इसकी रिएक्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप देखिए पहले कि हमें क्या करना है, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल इसको क्या करना होता है, इसको हीट करना होता है। या एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल दोनों में से एक हमें लेना है, उसको हीट करना है विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला है NaOH। ठीक, तो ये भी हमें लेना है इसका सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या बनेगा, सोप और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल है और इसमें वो साइड प्रोडक्ट इस रिएक्शन पे बनता है, यानी ड्यूरिंग सैपोनिफिकेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन, वहां पे साइड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल भी बनता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को जिसमें सोप बनती है उसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो नाउ व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप is called as saponification. The process of formation of soap is called as saponification. तो हम रिएक्शन के जरिए आपको ये सैपोनिफिकेशन समझाएंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ सोप समझाएंगे। हमें क्या करना है, हमें फैट और ऑयल लेना है। ठीक है, उसको ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम ऑयल या फैट किसी बीकर में लेंगे या किसी टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसको क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और थोड़ी देर के लिए इसको हीट करना है। तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ सोप बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सोप विल टेक प्लेस और ग्लिसरॉल भी वहां पे बनता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि ये फैट या हम सोडियम ये फैट या ऑयल CH3COOC2H5, ये इथाइल स्टेट की फार्मूला है। CH3COOC2H5 इसको इथाइल एथेनॉइड भी कहते हैं, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और विच गिव्स, इसको हीट करना है, वी गेट CH3COONA। CH3COONA यही सोप है, यही सोडियम एसिटेट है, प्लस C2H5OH, यहाँ पे एथेनॉल बन गया। ठीक है, तो एथेनॉल वो ये अल्कोहलिक सब्सटेंस है, इसमें OH ग्रुप है। और अगर हम ग्लिसरॉल की बात करेंगे उसकी फॉर्मूला है CH2OH CHOH, वो ग्लिसरॉल की फॉर्मूला है। तो वहां पर ग्लिसरॉल बनता है, यहाँ पे हमने एथेनॉल यानी प्रिपेयर किया, साइड प्रोडक्ट एज बन गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन। जब हमने इथाइल स्टेट लिया CH3COOC2H5 प्लस NaOH, इसको ऐड करना है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, गिव CH3COONA प्लस C2H5OH। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी बीकर में हम ऑयल लेंगे, मान लीजिए हमने सरसों का ऑयल लिया, ठीक है, किसी बीकर में हमने ऑयल लिया, सरसों का ऑयल, ठीक है, और इसको ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन।
इस बीकर को हमें कुछ देर के लिए हीट करना है, और तो वहाँ पे ये सोप फॉर्मेशन यानी सोप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, वहाँ पे सोप बनेगा। और ये जो सोप जो है वहाँ पे बनेगी, इस सोप को हम डिफरेंट परफ्यूम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इसको परफ्यूम ऐड कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, ऑरेंज कलर कर सकते हैं, ब्लू कलर ऐड कर सकते हैं। इसके बगैर भी कुछ सब यानी डिफरेंट डाइज हम इसको ऐड करते हैं, ताकि इसकी जो यानी जो फिर इसकी जो अपीयरेंस वो अच्छी हो जाए, ठीक है, वो अच्छी लगे। तो इसीलिए हम इसको कुछ डाइज भी ऐड करते हैं, या कुछ कलर्ड सब्सटेंस जिनको हम कहते हैं, वो भी हम इसको ऐड करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक बीकर में ऑयल लेना है, ठीक, उसको ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही हम इसको कुछ डाइज कुछ परफ्यूम्स ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए हीट करेंगे। तो इसको हम साथ साथ शेक भी कर सकते हैं किसी टायर से, तो वहाँ पे सोप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो इस सोप को जो अब बीकर में है, इसको हम डिफरेंट यानी हम कुछ पैकेट्स यानी कुछ ऐसा कुछ स्क्वायर शेप्ड पॉट ले सकते हैं, या राउंडेड शेप, या किसी और पॉट की शेप, किसी और पॉट में हम इसको पुट कर सकते हैं, और वहाँ पे ये उसी पॉट की उसी बर्तन की शेप टेक प्लेस करेगा जिसमें हम इसको रखेंगे। तो फिर इसको हम कट भी कर सकते हैं नाइफ से या किसी और सब्सटेंस से, तो डिफरेंट तो वहाँ पे सोप प्रिपेयर हो जाती है। तो ये कोई इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल क्या है, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये आपको याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सोप है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं, a long hydrocarbon part and a short ionic part. याद रखना, a long hydrocarbon part and a short ionic part. Soap molecule is said to have a tadpole structure. इस स्ट्रक्चर यानी जो सोप मॉलिक्यूल है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है। टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम आपने देखा होगा कि जिसको हम वो कश्मीरी में वो क्रैंकलेट यथ वनान वही उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, क्रैंकलेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज टैडपोल लाइक, ठीक। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो लॉन्ग होता है, एंड शॉर्ट पार्ट वो आयनिक पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में आप अच्छे से देखिएगा कि जो यहाँ पे ये पार्ट जो यहाँ पे है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। आप देखिए लॉन्ग है, इसीलिए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक। और इसको हम टेल भी कहते हैं, ठीक है, ये टेल, ठीक है। और ये जो है ये हेड है, ठीक। ये आयनिक पार्ट होता है, यहाँ पे मैंने सोडियम पॉजिटिव आयन से भी इसको रिप्रेजेंट किया, आयनिक पार्ट, ठीक। तो आप देखिएगा ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें क्या क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन पार्ट और शॉर्ट आयनिक पार्ट। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी टेल जो होते हैं, ये ऑयल सॉल्युबल होता है, क्या होता है, ऑयल सॉल्युबल। और ये जो हेड होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी अगर हम सोप को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वहां पे जो ये सोप मॉलिक्यूल का जो हेड पार्ट है आयनिक पार्ट, वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो टेल है वो सॉल्युबल होता है, वो डिजॉल्व होता है किसमें, ऑयल में या ग्रीस में, या ऑयल या ग्रीस जो होता है वही डर्ट होता है, यानी ऑयल और ये ऑयल और ग्रीस वो डर्ट कहलाता है, ठीक है। तो टेल जो है यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट जो सोप का है, वो डिजॉल्व होता है किसमें, ग्रीस में, ऑयल में, या हम डर्ट कहते हैं इसको। और ये जो हेड है ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि हेड एंड टेल, या हाइड्रोकार्बन चेन और आयनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन चेन
ऑयल सॉल्युबल है या ग्रीस सॉल्युबल है, और जो आयनिक पार्ट है ये वाटर सॉल्युबल होता है। आयनिक पार्ट जिसको हम हेड भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया इसको। आयनिक पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, याद रखना हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। अभी जो मैंने आपको बोला कि जो आयनिक पार्ट है यानी जो हेड है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर लविंग पार्ट है। इसको हम ये हाइड्रोफिलिक टर्म से पुकारते हैं कि आयनिक पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी ये हाइड्रोफिलिक है। इट dissolves in water, it is soluble in water, it is water attracting और water loving। और जो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको हम टेल भी कहते हैं इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग या वाटर हेटिंग। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स जिसको हम खूब कहते हैं, किसी पर्सन को, किसी बच्चे को या किसी पर्सन को क्या होता है फोबिया। किसका फोबिया? फॉर एग्जाम्पल उसको वो वाटर से डरता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इसको हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब है वाटर, फोबिक हाइड्रोफोबिक यहाँ पे है, तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक। वाटर हेटिंग पार्ट है, वाटर रिपेलिंग पार्ट है। 10 ये आपको याद रहे। 10 आयनिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, whereas हाइड्रोकार्बन पार्ट इज सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे और एक टर्म मैंने यहाँ पे दिखाई कि माइसिल क्या होता है, क्योंकि ये क्लींसिंग एक्शन में हमें ये इस्तेमाल आएगा कि माइसिल फॉर्मेशन या क्लींसिंग, जो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप है उसमें हम ये टर्म भी यूज करते हैं, इसलिए मैंने अलग पहले लिखा कि माइसिल क्या होता है। माइसिल में बी डिफाइंड एज द स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन द सोप सोल्यूशन इन वाटर, यानी जब हम सोप को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्रीगेट होते हैं, वो असेंबल होते हैं, वो कलेक्ट होते हैं, एग्रीगेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल एग्रीगेशन। तो इसको हम माइसिल कहते हैं, इस प्रोसेस को माइसिलाइजेशन कहते हैं। माइसिलाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइसिल। नाउ व्हाट इज अ माइसिल? माइसिल इज द स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन द सोप सॉल्यूशन इन वाटर। अब हम देखते हैं कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है, यानी वाटर, ये जो सोप होता है ये कैसे डर्ट को रिमूव करता है, ये कैसे ग्रीस को रिमूव करता है, कैसे ये कपड़ों को साफ करता है। When a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, then the hydrocarbon ends of the soap in the micelle attached to the oil or grease particles on the surface of dirty cloth। हमें यानी इसका मतलब क्या है, हमने एक बर्तन में सोप लिया, ठीक है, वाटर में उसको डिजॉल्व किया और एक कपड़ा और एक क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ जो है, ठीक है, जिसमें क्या है ग्रीस लगी हुई है या ऑयल लगी हुई है, वो उसमें हमने ऐड किया। डर्टी क्लॉथ को हमने ऐड किया किसमें? वाटर में, ठीक है, जिस वाटर में सोप सॉल्यूशन है, ठीक। तो जो सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन एंड है, वो अटैच रहता है किसके साथ? ग्रीस के साथ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इज सॉल्युबल इन ग्रीस, यहाँ ऑयल कहते हैं, ठीक है, ऑयल भी हम कह सकते हैं। तो ये अटैच रहता है किसके साथ? ऑयल के साथ या ग्रीस के साथ। हाइड्रो सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच रहता है किसके साथ? ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स के साथ, ठीक। The soap micelle entraps the oily particles by using its hydrocarbon part। जैसे मैंने आपको बोला कि जो सोप माइसिल जो एंट्रैप करता है किसको? ऑयली पार्टिकल्स को, ठीक है, कैसे? by using its हाइड्रोकार्बन एंड्स। तो यहाँ पे आप ये जो डायग्राम है इससे आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए आप, इसमें सोप सॉल्यूशन हमने लिया बीकर में, ठीक है, या किसी और बर्तन में, और हमने इसमें ये सोप डिजॉल्व किया। तो सोप का जो एंड है ये देखिए टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, ये Na पॉजिटिव
ठीक है। तो ये इसमें क्या डिस्पर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल्स ये रिप्रेजेंट करते हैं सोप मॉलिक्यूल्स को। जो दूसरी फिगर है पहले हम देखते हैं कि दूसरी फिगर में भी आपको एक्सप्लेन करूं, पहले आप ये देखिए। The ionic ends of the soap micelles in the micelle remain attached to water। जो सोप मॉलिक्यूल का आयनिक पार्ट है, हेड पार्ट है, वो अटैच रहता है किसके साथ, वाटर के साथ, बिकॉज इट इज soluble in water, it is हाइड्रोफिलिक हेड, यानी आयनिक पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, वो अटैच रहता है किसके साथ, वाटर के साथ। when dirty cloth is agitated in soap solution, ठीक है, जब इसको एजिटेट किया जाता है, जिसको हम कश्मीरी में यानी चिरान छिपत मोट छिस दिवान या ठीक, when dirty cloth is agitated in soap solution, the oily and greasy particles present in its surface are entrapped by soap micelles, get dispersed in water, due to which the soap water becomes dirty but the cloth gets cleaned। तो इस तरह से ये जो डर्ट होता है कपड़ों में वो रिमूव होता है, और जो वहां पे वाटर और सोप सोल्यूशन होता है वो भी डर्टी बन जाता है, लेकिन क्लॉथ जो होता है वो क्लीन होता है। तो ये थी ये था ये क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। जो मैंने भी आपको ये डायग्राम जो देखिए आप दूसरी फिगर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑयली पार्ट को, ठीक है, जो ऑयली पार्ट है, ठीक है। इसके साथ ये देखिए हाइड्रोकार्बन चेन, ये माइसिल फॉर्मेशन यहाँ पे टेक प्लेस हुई, इसको ये डर्ट पार्टिकल एंट्रैप किया, ठीक है, और जो ही इसको एजिटेट किया जाता है ये रिमूव होता है, और जो सोप वाटर सोल्यूशन वो भी डर्टी होता है, लेकिन वो भी डर्टी बनता है, लेकिन जो क्लॉथ होता है वो क्लीन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है। तो यहाँ पे आपको यानी सोप के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सोप क्लींसिंग एजेंट है, सोप क्लीन करता है, यानी डर्ट पार्टिकल्स को ये रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन सोप का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक लिमिटेशन है सोप की, वो क्या है, soap cannot be used in hard water। You can note this point on your notebook that soap cannot be used in hard water। Now hard water क्या होता है, hard water होता है the water containing calcium and magnesium salts या calcium and magnesium ions। तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स होते हैं। तो इस हार्ड वाटर में यानी जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स होते हैं उसमें हम सोप यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो ही इसमें सोप ऐड किया जाता है तो वहां पे सोप का जो आयनिक पार्ट या जो हाइड्रोकार्बन पार्ट वो वहां पे उसके साथ बॉन्ड बनाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स के साथ, और वहां पे ये प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, तो जिसकी वजह से बहुत सोप वहां पे क्या वेस्ट होता है। तो इसीलिए वी कांट यूज सोप इन हार्ड वाटर। तो ये आपको याद रखना है कि सोप हम हार्ड वाटर में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स होते हैं वहां पे ये प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। हार्ड वाटर क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट जिसमें होते हैं। सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स विद हार्ड वाटर। ये आपको याद रखना है कि सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इन हार्ड वाटर, जिसका रीजन मैंने आपको बोला कि वहां पे क्या होता है, when soap is used for washing clothes with hard water, a large amount of soap is wasted in reacting with the calcium and magnesium ions of hard water to form an insoluble precipitate। वहां पे insoluble precipitate बनता है जिसको हम सिकम SCUM सिकम कहते हैं। तो इसीलिए
we can say that soap cannot be used in hard water because there occurs the formation of scum, या हम insoluble precipitate भी कहते हैं उसको, तो इसीलिए हम सोप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और एक क्लींसिंग एजेंट जिसको हम डिटर्जेंट्स कहते हैं। डिटर्जेंट्स या सिंपली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? A detergent is the sodium salt of a long chain benzene sulfonic acid which has cleansing properties in water. Detergents क्या होते हैं? ये सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स होते हैं और इनकी भी प्रॉपर्टी है कि ये इनकी क्लींसिंग प्रॉपर्टीज है, यानी ये भी डर्ट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे आपने देखा कि सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, आयनिक पार्ट और हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो डिटर्जेंट के भी वैसे ही दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट और आयनिक पार्ट। तो स्ट्रक्चर पे भी हम अभी आते हैं। पहले हम देखते हैं डिटर्जेंट्स की एग्जांपल हम देखते हैं। सोडियम एंडोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये एक एग्जांपल है। सोडियम एंडोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट ये डिटर्जेंट की एग्जांपल है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या हम सिंपली डिटर्जेंट्स कहते हैं। Structure: A detergent has two parts, a large non-ionic hydrocarbon group and a small ionic group। यानी इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, आयनिक नॉन आयनिक पार्ट जिसको हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहते हैं या टेल भी कहते हैं इसको, एंड स्मॉल आयनिक ग्रुप जिसको हम हेड कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। जैसे हमने सोप में देखा, जो क्लींसिंग प्रॉपर्टी या क्लींसिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट है वो सेम है एज दैट ऑफ सोप। तो अगर आपको क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप या क्लींसिंग एक्शन ऑफ ये डिटर्जेंट करना होगा तो आप सेम जैसे आपने ये सोप में पढ़ा, सोप की जो क्लींसिंग प्रॉपर्टी है वैसे ही डिटर्जेंट की भी क्लींसिंग प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि इसमें भी आयनिक पार्ट और नॉन आयनिक पार्ट होते हैं और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींसिंग एजेंट्स देन सोप्स। तो ये आपको याद रखना है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये क्लींसिंग एजेंट्स होते हैं, बेटर क्लींसिंग एजेंट्स होते हैं देन सोप्स, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स विद हार्ड वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो सोप हमने पढ़ा, सोप की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्लींसिंग प्रॉपर्टी जो हमने उसमें पढ़ी, तो उसमें क्या होता है, सोप हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद हार्ड वाटर। ठीक है। तो वी कैन इजीली यूज डिटर्जेंट्स इवन विद हार्ड वाटर। So detergents are better cleansing agents than soaps. You should remember this point. They can be used for washing clothes even in hard water. They have strong cleansing action than soaps. ये इनकी जो cleansing action है ये strong है as compared to soaps. Soaps cannot be used in hard water. जो अभी मैंने आपको बोला कि soaps हम hard water में use नहीं कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना कि अगर आपको आएगा कि differentiate between soaps and detergents, यानी detergents और soaps में क्या फर्क है, तो आप एक कॉलम में लिखिएगा सोप्स, दूसरी कॉलम में डिटर्जेंट्स। सोप जो होते हैं वो सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। और सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन hard water while as detergents can be used in hard water. Soaps have low cleansing action but detergents have strong cleansing action. तो ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है। और ये तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वो हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस कि आप देखना
आप अपनी टेक्स्ट बुक देखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से भी आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको साथ साथ करने हैं। आप देखना कि इस चैप्टर में कौन सा टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, वो आप मुझे बताइएगा। व्हाट्सएप जो मेरा कांटेक्ट है आपको, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर उसमें गाइड करूंगा, क्लियर करूंगा वो क्वेश्चन के कैसे वो सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि हम ये जो टॉपिक हमने पढ़े, इससे हमारे वो जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर होते हैं। हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको खुद करना नहीं आएगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको गाइड करूंगा। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।